स्टूडेंट्स एंड वेलकम अगेन टू माय चैनल। तो स्टूडेंट्स अहीं पिछले लैक्चर दे विच रजिस्टेंस दे बारे जिहड़ा पढ़िया सी। अज असीं नैक्सट टॉपिक दे बारे जिहड़े आपां पढ़न जा रहे हैं वो हैगा रजिस्टिविटी। ठीक है, सो रजिस्टेंस तो ही आपां जिहड़ा स्टार्ट करना है, तो रजिस्टिविटी नूं आपां फाइंड आउट करना है। ठीक है, सो आपां पढ़िया सी कि देखो कि जिहड़ी भी रजिस्टेंस हुंदी आ, रजिस्टेंस कंडक्टर की वो काहदे उत्ते डिपेंड करती आ, उहदियां डायमेंशनस के उत्ते डिपेंड करती आ मटीरियल दियां। ठीक है, सो रजिस्टेंस जिहड़ी है वो डिपेंड करती आ लेंथ ऑफ द कंडक्टर के उत्ते। ठीक है, जिस कंडक्टर के विचों आपां करंट पास कर रहे हैं उस कंडक्टर्स की लेंथ के उत्ते रजिस्टेंस डिपेंड करती पई है डायरैक्टली। ठीक है, डायरैक्टली का मतलब ये हुंदा आ भी जे लेंथ वधूगी इनक्रीज़ करूगी तो फिर अपने को रजिस्टेंस भी वही कंडक्टर की इनक्रीज़ करूगी। ठीक है, यदा मतलब डायरैक्टली हुंदा है। ठीक है, ओके। सैकेंडली अपने को रजिस्टेंस होर काहदे उत्ते डिपेंड करती है, एरिया ऑफ क्रॉस सैक्शन के उत्ते, बट नॉट डायरैक्टली। सो ये इनवर्सली डिपेंड करती, इनवर्सली मतलब 1 जिहड़ा की हो जाता। ठीक है, सो इनवर्सली एरिया ऑफ क्रॉस सैक्शन ऑफ द कंडक्टर के उत्ते रजिस्टेंस डिपेंड करती है। इनवर्सली दे विच की हुंदा आ कि जे अपने को एरिया वाधा पिया तो रजिस्टेंस घटूगी। ठीक है, जे एरिया घटदा पिया तो रजिस्टेंस वधूगी। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, वाइस वर्सा हो गया ना। ठीक है, भी एक चीज़ जे घटदी है तो दूजी चीज़ की आ वधदी है। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, डायरैक्टली दे विच और अपने को रजिस्टेंस डायरैक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ है। सो लेंथ वधदी आ तो फिर रजिस्टेंस भी वधदी है। हुण दूसरे केस में रजिस्टेंस इनवर्सली डिपेंड करती पई है एरिया ऑफ क्रॉस सैक्शन के उत्ते। जिन्ना वह एरिया ऑफ क्रॉस सैक्शन ज़्यादा होगा तो रजिस्टेंस की होगी घटूगी। ठीक है, मतलब कि उल्ट इफैक्ट जिहड़ा की आ रहा है, इनवर्सली का मतलब यह होंदा उल्ट इफैक्ट आ रहा भी रजिस्टेंस वधदी पई आ तां भी एरिया ऑफ क्रॉस सैक्शन की आ घट आ। ठीक है, समझ लगी कि नहीं। सो जे एरिया ऑफ क्रॉस सैक्शन वध होगा तो फिर रजिस्टेंस की आ घटूगी। समझ लग गई, गल क्लीयर होगी। सो इन्हां दोनों नूं आपां जे कंबाइन करिए, इन्हां दोनों नूं आपां कंबाइन कर दईए तो रजिस्टेंस डायरैक्टली काहदे उत्ते डिपेंड करती है, एल ओवर ए। एल दे उपर डायरैक्टली ही, ए दे उपर इनवर्सली ही। ठीक है, दोवां रिलेशनस नूं आपां कंबाइन कर दिता। सो आर जिहड़ा डायरैक्टली प्रोपोर्शनल टू हो गया एल ओवर ए दे बराबर। ठीक है, मतलब बराबर नहीं होया भी प्रोपोर्शनल हो गया। ठीक है, सो जदों आपां इक्वैलिटी का साइन जिहड़ा लाउणा आ, ठीक, प्रोपोर्शनैलिटी का साइन आपां हटावांगे, इक्वैलिटी का साइन जिहड़ा लगावांगे ते नाल अपने को की हुंदा कोई प्रोपोर्शनैलिटी कॉन्सटेंट जिहड़ा वो हुंदा है। ठीक है, सो प्रोपोर्शनैलिटी कॉन्सटेंट आ गया इंटू नाल एल ओवर ए हो गया। ये अपने को जिहड़ा कॉन्सटेंट आ इनू आपां की कह दिंदे आ, इलैक्ट्रिकल रजिस्टिविटी। ये रो की है अपने को, रो इज इलैक्ट्रिकल रजिस्टिविटी। और यदा दूसरा नाम ही हैगा अपने को, इनू आपां की कह दिंदे आ, स्पैसिफिक रजिस्टेंस। स्पैसिफिक रजिस्टेंस। सो रो नू आपां की है, दो नाम है इहदे, इलैक्ट्रिकल रजिस्टिविटी जां सिंपली इनू रजिस्टिविटी भी कह दिंदे हैं। ठीक है, सो स्पैसिफिक रजिस्टेंस भी इनू आपां कह दिंदे हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, समझ लग गई। सो रजिस्टिविटी जिहड़ी आ वो किसी भी मटीरियल की वो डिपेंड काहदे उत्ते करदी आ, नेचर ऑफ द मटीरियल के उत्ते डिपेंड करदी आ। ठीक है, भी मटीरियल का नेचर किहो जिहा आ। ठीक है, भी उहदे विच नंबर ऑफ इलैक्ट्रॉन्स घट आ वध आ। ठीक है, सो हरेक मटीरियल जिहड़ा वक्री वक्री तरह का जिहड़ा हुंदा है। ठीक है, कॉपर हो गया, सिल्वर हो गया, आयरन हो गया। ठीक है, सो सारी अपने को की आ वक्री वक्री तरह के मटीरियल्स आ। ठीक, सो इस करके रजिस्टिविटी जिहड़ी आ वो नेचर ऑफ द मटीरियल के उत्ते भी डिपेंड जिहड़ी करदी आ, और नाल दूसरी किहड़ी चीज़ के उत्ते डिपेंड करदी आ, टैंपरेचर के उत्ते। सो दो चीज़ों के उत्ते जिहड़ा की आ रजिस्टिविटी डिपेंड करदी आ। नंबर एक अपने को नेचर ऑफ द मटीरियल, नेचर ऑफ मटीरियल, ते दूसरा अपने को टैंपरेचर के उत्ते। ओके स्टूडेंट्स, पता लग गया। सो रजिस्टिविटी जी दो चीज़ों पर डिपेंड करती, नेचर ऑफ द मटीरियल ते
ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਜਿਸਟਿਵਿਟੀ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦੀ ਆ। ਸੋ ਰਜਿਸਟਿਵਿਟੀ ਫਿਰ ਹੋਈ ਕੀ? ਸੋ ਆਪਾਂ ਰਜਿਸਟਿਵਿਟੀ ਨੂੰ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਰਜਿਸਟੈਂਸ ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈਗੀ ਆ, ਰੋ ਇੰਟੂ ਐਲ ਓਵਰ ਏ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਜੇ ਸਪੋਜ਼ ਕਰ ਲਓ ਇਫ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਲੈਂਥ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕੰਡਕਟਰ ਦੀ ਉਹ ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ, 1 ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਵੇ, ਏਰੀਆ ਆਫ ਕ੍ਰੋਸ ਸੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ, 1 ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਵੇ। ਫਿਰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਇਸ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਬਸਟੀਟਿਊਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਦੇਖੋ ਆਰ ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਰੋ ਇੰਟੂ ਐਲ ਵੀ 1 ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਏਰੀਆ ਆਫ ਕ੍ਰੋਸ ਸੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਜਿਹੜਾ 1 ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆਰ ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆ ਗਈ, ਆਪਣੇ ਕੋ ਰੋ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆ ਗਈ, ਔਰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਰੋ ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਗਈ, ਆਰ ਦੇ ਬਰਾਬਰ। ਠੀਕ ਹੈ, तो ਇਹਦਾ मतलब कि अपने को रजिस्टेंस ते रजिस्टिविटी दे विच बहुता फर्क जिहड़ा नहीं हैगा। ठीक है, पर फर्क भी हैगा। ठीक है, वो किस तरह, हुण रजिस्टिविटी नूं आपां देखो किस तरह डिफाइन करते हैं। सो रजिस्टिविटी ऑफ द कंडक्टर मे बी डिफाइंड एज द resistance of the conductor of material of unit length and unit area of cross section। भी resistivity जिहड़ी की है resistance ही है, किहदी resistance, कंडक्टर दी। ठीक है, जिस मटीरियल दियां dimensions जिहड़ियां की है length वो यूनिटी होवे ते area of cross section भी की होवे यूनिटी होवे। ठीक है, कोई आपां मटीरियल जिहड़ा यूज़ कर लेने आ, ठीक है, चूज कर लेने कोई मटीरियल जिहदियां डायमेंशनस लेंथ भी जिहड़ी की है यूनिटी होवे ते एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी जिहड़ा यूनिटी होवे। ਇਹਦਾ मतलब L इंटू A ਉਹਦਾ वॉल्यूम ਜਿਹੜਾ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ, यूनिटी, यानी कि कोई यूनिट भी ਉਹਦਾ यूनिट ਹੋਵੇ ਵੀ ਇੱਕ ਸਾਰੀਆਂ ਸਾਈਡਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ 1 1 1 ਨਹੀਂ ਹੋਣ। ठीक है, तो ਇਹਦਾ मतलब ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਆ वॉल्यूम ਇਹਦਾ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ, यूनिट वॉल्यूम आ गया। सो ये यूनिट वॉल्यूम जिहड़ा होवे मटीरियल दा, ठीक है, ਉਹਦੀ जिन्नी रजिस्टेंस होगी ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿ देना, रजिस्टिविटी। ठीक है स्टूडेंट्स, कोई भी मटीरियल ले लो, ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ यूनिट वॉल्यूम ਆਪਾਂ ਲੈਣਾ है ਤੇ ਉਹਦੀ जिन्नी रजिस्टेंस होगी दैट इज़ कॉल्ड रजिस्टिविटी। ठीक है, समझ लगी। बाकी किसी ਦੀਆਂ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨਸ ਜੇ ਆਪਾਂ ਲੈਂਥ ਉਹਦੀ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ, ਦੁਗਣੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋਊਗੀ। ਏਰੀਆ ਆਪਾਂ ਵਧਾ ਘਟਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ, मतलब ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਧਾਉਣ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਕੀ ਆ ਆਪਣੇ ਕੋ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਕੀ ਹੋ ਜਾਊਗੀ, ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਊਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕੀ ਆ ਰੈਜ਼ਿਸਟਿਵਿਟੀ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਕੀ ਆ ਹਰੇਕ ਮਟੀਰੀਅਲ ਦੀ ਉਹ ਕੌਂਸਟੈਂਟ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। मतलब एक मटीरियल जिस तरह आप कॉपर लेने हैं, ठीक है, कॉपर की रजिस्टिविटी जी आ वो सेम ही रहनी है। ठीक है, पर रजिस्टेंस जी की आ वो वेरी कर सकती है। वेरी किस तरह कर सकती है, क्योंकि जो कॉपर दियाँ आप मटीरियल दियाँ डायमेंशनस आप वध घट लै लिया, ठीक है, तो वो रजिस्टेंस जी की आ फिर वेरी कर जाऊगी। गल क्लीयर होगी कि नहीं। इस तरह अपने को कोई होर मटीरियल ले लो, एलूमीनियम ले लो, एलूमीनियम जिहड़ा की ਉਹਦੀ ਰੈਜ਼ਿਸਟਿविटी ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਨੀ ਰਹੂਗੀ, ਰੈਜ਼ਿਸਟਿविटी ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਜਿਹੜੀ ਕੌਂਸਟੈਂਟ ਰਹੂਗੀ ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ ਵਾਸਤੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ ਦੇ ਮਟੀਰੀਅਲ ਦੀ ਰੈਜ਼ਿਸਟਿविटी ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਉਹੀ ਰਹੂਗੀ, ਕੌਂਸਟੈਂਟ ਰਹਿਣੀ ਹੈ। ਪਰ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ, ਉਹਦੀ ਚੇਂਜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੇ ਉਹਦੀਆਂ ਲੈਂਥ ਤੇ ਉਹਦਾ ਏਰੀਆ ਆਫ ਕ੍ਰੋਸ ਸੈਕਸ਼ਨ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਆਪਣੇ ਕੋ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ। ਪਰ ਰੈਜ਼ਿਸਟਿविटी ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੈਜ਼ਿਸਟਿविटी ਆਪਾਂ ਲੈਣੀ ਜਿਹੜੀ ਕੀ ਆ यूनिट लेंथ ते यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सैक्शन दी है। ठीक है, तो इस करके रजिस्टिविटी किसी मटीरियल की जी चेंज नहीं हो सकती, रजिस्टेंस जी की है डायमेंशनस के हिसाब के नाल जी चेंज होती रहती है। ठीक है स्टूडेंट्स, समझ लग गई। रजिस्टेंस ते रजिस्टिविटी दे विच फर्क पता लग गया। ओके, चलो, तो रजिस्टिविटी जी की अपने को की आ गई, रजिस्टिविटी इज डिफाइंड एज द resistance of the conductor of material, unit length and unit area of cross section। ठीक है, ओके, गल पता लग गई। नेक्स्ट अगे अपने को ये आ जाते हैं यूनिट। तो यूनिट की होंगे अपने को ये रजिस्टिविटी के यूनिट। तो आप क्या भी रजिस्टेंस जी कि बराबर है, रो इंटू एल ओवर ए के बराबर। सो इतों जो आप कैलकुलेट करिए तो रो जी कि बराबर आ जाएगी, रो इज इक्वल टू आर इंटू ए, एल जी नीचे आ जाऊगी। ठीक है स्टूडेंट्स, हुण रजिस्टेंस के यूनिट की होंगे आ, ओम। रजिस्टेंस के यूनिट की होंगे
ओम का सिंबल आ गया कैपिटल ओमेगा। ये अपने को एरिया के यूनिट आ गए मीटर स्केयर, ठीक है, डिवाइडेड बाय लेंथ जिहड़े उहदे यूनिट की होंदे मीटर। तो मीटर दे नाल एक नाल कैंसल हो गया, ये अपने को यूनिट की आ गए ओम मीटर, ठीक है। ये की आ गए SI यूनिट अपने को आ गए कि रजिस्टिविटी, SI यूनिट ऑफ रजिस्टिविटी जिहड़े वो किन्ने आ गए ओम मीटर। ओके स्टूडेंट्स, समझ लग गई है जी, क्लीयर हो गया। हुण देखो कि अपने को जिहड़ा वखरे वखरे मटीरियल्स जिहड़े हुंदे आ उन्हां दी रजिस्टिविटी जिहड़ी की आ वखरी वखरी हुंदी है, ठीक है। सपोज कर लो कि अपने को मटीरियल्स जिहड़े कि अपने को तकरीबन आपां एक अपने को कंडक्टर्स हुंदे आ, ठीक है। कंडक्टर्स की जिहड़ी आ रजिस्टिविटी वो कोई तकरीबन 10⁻⁻8 ओम मीटर के ऑर्डर की जिहड़ी आ वो हुंदी है, ठीक है। कंडक्टर की रजिस्टिविटी कितनी हुंदी है 10⁻⁻8 ओम मीटर के ऑर्डर की हुंदी है। सिमिलरली दूजे अपने को हुंदे आ अलाइज अपने को जिस तरह कॉन्सटेंटन आ, एक मैगनीन हो गया, ठीक है। इहो ਜਿਹੇ ਜਿਹੜੇ मटीरियल्स आ उन्हां दी भी जिहड़ी आ अपने को रजिस्टिविटी वो भी 10⁻⁻8 ओम मीटर के ऑर्डर की जिहड़ी आ रजिस्टिविटी हुंदी है, ठीक है स्टूडेंट्स, समझ लग गई। सो तीसरे अपने को आ जाते हैं सैमी कंडक्टर्स जिहड़े मटीरियल्स हुंदे आ इन्हां दी रजिस्टिविटी जिहड़ी आ 10⁻⁻5 तो लैके 10⁻2 ओम मीटर की जिहड़ी आ ये हुंदी है, ठीक है। कोई तकरीबन इस रेंज दे विच जिहड़ी है हुंदी है 10⁻⁻5 तो लैके 10⁻2 ओम मीटर की रेंज दे विच हुंदी है, ठीक है। चौथे अपने को जिहड़े मटीरियल्स जिहड़े हुंदे आ वो हुंदे इंसुलेटर्स, ठीक है। इंसुलेटर्स इन्हां दी जिहड़ी आ रजिस्टिविटी ये कोई तकरीबन 10⁻8 तो लैके 10⁻15 ओम मीटर दे रेंज दे विच हुंदी है, ठीक है। इन्हां दी रजिस्टिविटी जिहड़ी आ बहुत हाई हुंदी है, ठीक है। इंसुलेटर्स जिहड़े हुंदे आ, ठीक। कंडक्टर की रजिस्टिविटी जिहड़ी आ बड़ी घट हुंदी है, ठीक है। सो अलाय की भी तकरीबन जी घट ही होंगी है, उन्नी होंगी है, ठीक। कंडक्टर जिस तरह कॉपर अलमीनीयम ये सारे कंडक्टर्स है, ठीक है। मैटल्स जिन्नियां है वो सारिया कंडक्टर्स है, ठीक है। सो ये तुसीं फर्क देखो कोई तकरीबन 10⁻⁻8 तो लैके किन्ने का फर्क है 10⁻15 तक का, ठीक है। सो ये अपने को किन्ने गुणा जिहड़ी की फर्क आ गया कोई तकरीबन 10⁻22 तो लैके 10⁻24 ओम मीटर तक का जिहड़ा की आ वो डिफरेंस जिहड़ा इन्हां दे विच आ जाता है, ठीक है स्टूडेंट्स। इन्नी जिहड़ी की आ रजिस्टिविटी वो इनक्रीज हो जाती है इंसुलेटर्स की किहदे नालों कंडक्टर्स के नाल, ठीक है। इन्ने टाइम्स जिहड़ी आ रजिस्टिविटी इनक्रीज हो जाती है, ठीक। इंसुलेटर की किन्ने गुणा ज़्यादा देखो होगी, ठीक। सो जिहड़ी अपने को सैमी कंडक्टर की है उन्हां दी रजिस्टिविटी जिहड़ी इन्हां दोवां दे इन बिटवीन लाई करती है, इसे करके तो इन्हूं सैमी कंडक्टर्स कहते हैं, ठीक है। भी जिहदी रजिस्टिविटी जिहड़ी इन बिटवीन लाई करे कंडक्टर ते इंसुलेटर्स ते उन्होंने आपां जिहड़ा की कह दिंदे आ सैमी कंडक्टर्स, ठीक है। रजिस्टिविटी जां इहनूं कंडक्टिविटी अगे आपां पढ़ना कंडक्टिविटी, ठीक है। सो अजे फिलहाल मैं तुहानूं रजिस्टिविटी के बारे दस्सिया, सो इस करके रजिस्टिविटी की टर्म दे विच मैं दसदा पिया कि जिहदी रजिस्टिविटी जिहड़ी आ कंडक्टर्स ते इंसुलेटर्स दे इन बिटवीन जिहड़ी आ लाई करदी आ उन्होंने आपां की कह दिंदे आ सैमी कंडक्टर्स कह दिंदे आ, ठीक है स्टूडेंट्स। लग गया समझ। तो मेरे ख्याल दे विच काफ़ी जिहड़ा कि आपां इहनूं डिस्कस कर लिया। सो नैक्सट आपां अगले टॉपिक के उत्ते चलीए। सो नैक्सट अपने को है जी कंडक्टेंस एंड कंडक्टिविटी।
सो पहला अपने को कंडक्टेंस के बारे आप जरा पढ़ांगे। कंडक्टेंस जी है इनू आप कैपिटल जी के नाल रिप्रजेंट करते हैं, ठीक है। सो कंडक्टेंस करना रिप्रजेंट करते हैं कैपिटल जी के नाल रिप्रजेंट करते हैं। कंडक्टेंस नू डिफाइन किस तरह करते हैं, इनवर्स ऑफ द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर इज कॉल्ड कंडक्टेंस ऑफ द कंडक्टर, ठीक है। तो जे आप रेजिस्टेंस जी रेजिस्टेंस का इनवर्स कर दईए तो वो इनवर्स ऑफ द रेजिस्टेंस की होंदा, डैट इज कॉल्ड कंडक्टेंस, ठीक है स्टूडेंट्स। सिंपल जी गल है, इनवर्स कर दईए तो कंडक्टेंस, जे कंडक्टेंस का इनवर्स कर देंगे तो रेजिस्टेंस हो जानी है, ठीक है स्टूडेंट्स, समझ लग गई है। तो ये अपने को यूनिट्स की होंगे, SI यूनिट्स, ठीक है। तो ये अपने को कंडक्टेंस है 1/R दे, R दे जिहड़े रेजिस्टेंस दे यूनिट की होंगे ओम, इसका मतलब 1/ओम, और इनू आप इस तरह लिख सकते हैं ओम इनवर्स, ठीक है। ओम ऊपर चले गया, वो पावर जी कितनी होगी -1 दी होगी, ठीक है। और एक सिंपल जहा ट्रिक है, ठीक है, हिलेरियस जहा अपने को ट्रिक है भी इनवर्स का मतलब होता भी इनू आप पुठा पढ़ना शुरू कर दईए, ठीक है। पुठा किस तरह भी M पहला लाइए, H बाद चों ते O सब तो बाद, ठीक है। इनू सिंपली आप कहना MHO मोह, ठीक है। ओके स्टूडेंट, समझ लग गई गल। सो एक होर ये यूनिट है सीमन, सीमन ये जोड़े की है यूनिट है कि अपने को कंडक्टेंस दे, इनू आप कैपिटल S दे नाल भी डिनोट कर दीदा, सीमन नू जिहड़ा कैपिटल S दे नाल डिनोट कर दीदा है, ठीक है। ओके समझ लग गई। नैक्सट अपने को अगे अपने को कंडक्टिविटी, अगे नैक्सट अपने को टॉपिक क्या आ गया कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी की होगी, कंडक्टिविटी नू सब तो पहला कादे नाल रिप्रजेंट करते हैं, वो हैगा अपने को सिग्मा, स्मॉल सिग्मा है, साइन केड़ा है स्मॉल सिग्मा, स्मॉल सिग्मा किदे बराबर यानी कि कंडक्टिविटी किदे बराबर होगी, दैट इज डिफाइंड एज द इनवर्स ऑफ द रेजिस्टिविटी ऑफ द कंडक्टर, ठीक है। सो कंडक्टिविटी ऑफ द कंडक्टर में बी डिफाइंड एज द इनवर्स ऑफ द रेजिस्टिविटी ऑफ द कंडक्टर, ठीक है। रेजिस्टिविटी नू आप इनवर्स कर देंगे, उन्होंने आप की कह दें कंडक्टिविटी, ठीक है। तो जे कंडक्टिविटी नू उल्ट कर देंगे तो फिर वो की बन जाती है रेजिस्टिविटी बन जाती है, ठीक है स्टूडेंट्स, समझ लग गई। तो ये अपने को ये यूनिट्स अगे आप डिस्कस कर लीए। SI यूनिट्स की होंगे अपने को, SI यूनिट देखो 1/ओम है अपने 1/की है सॉरी रो, ठीक है। 1/रो आ, रो के यूनिट की होंगे ओम मीटर, ठीक है स्टूडेंट्स। रो दे रजिस्टिविटी के यूनिट की होंगे ओम मीटर, ठीक है। तो ये अपने को की आ जाऊगा पर ओम, इनू आप कितना लेना पर ओम पर मीटर, ओके गल क्लीयर होगी। पर ओम पर मीटर ये जोड़े यूनिट आ जाते हैं, जहाँ जिस तरह आप इतने क्या ही पर ओम नू आप किस तरह लिख सकते हैं महो पर मीटर, इस तरह भी लिख सकते हैं, ठीक है। और जोड़ा अपने को की यूनिट ही ये सीमन, ठीक है। तो महो नू आप की लिख सकते हैं सीमन भी लिख सकते हैं। सो सीमन पर मीटर अपने को यूनिट आ जाएंगे कि कंडक्टिविटी, ठीक है। सीमन पर मीटर अपने को कंडक्टिविटी के SI यूनिट्स जोड़े वो आ जाएंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। आई होप तुहानू ये जोड़ा टॉपिक समझ लग गया होगा। इनवर्स ही है दोवें, देखो रेजिस्टेंस का उल्ट की हो गया अपने को कंडक्टेंस, ठीक है। वो पिछे भी टेंस लगता, ये पिछे भी टेंस लगता, ठीक है। सिंपल जी गल है कंडक्टेंस रेजिस्टेंस, ठीक है। तो ये अपने को रेजिस्टिविटी तो वो की आ गया कंडक्टिविटी, ठीक है। टिविटी दोवां दे मगर लगता है, ठीक है। तो दोवें एक दूजे के उल्ट हो गए, रजिस्टिविटी तो कंडक्टिविटी दोवें एक दूजे के की है उल्ट है, ठीक है। जिस तरह मर्जी तुम ले लो, भावें रजिस्टिविटी जी अपने को इनू आप इस तरह भी लिख सकते हैं 1/सिग्मा के बराबर। सो रजिस्टिविटी कि बराबर आ गई इनवर्स ऑफ द कंडक्टिविटी, ठीक है। तो जोड़े मर्जी तरीके लिख सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, लग गया पता।
और ओके। सो नेक्स्ट अपने को स्टूडेंट्स माइक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ और इन्हों आपां वैक्टर फॉर्म भी कह देंगे, वैक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ। तो इन माइक्रोस्कोपिक फॉर्म या वैक्टर फॉर्म भी ओम्स लॉ की जी कह देंगे हैं। ठीक है। तो स्टूडेंट सपोज कर लो भी आप कोई कंडक्टर जिहदी लेंथ L हैगी आ ਉਹਦੇ अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं विद द हेल्प ऑफ बैटरी V पोटेंशियल डिफरेंस आ गया। ठीक है। इलैक्ट्रिक करंट इस कंडक्टर दे विचों पास करूगा जो V पोटेंशियल डिफरेंस आपां इहदे एंड दे क्रॉस अप्लाई किया, इलैक्ट्रिक फील्ड सैटअप हो जाऊगा और इलैक्ट्रिक फील्ड की डायरैक्शन किधरले पासे होगी, इधर। इलैक्ट्रिक फील्ड की डायरैक्शन जी करंट की डायरैक्शन वाले पासे होगी। ठीक है। ओके स्टूडेंट्स। सो इथों अपने को इलैक्ट्रिक फील्ड जिहड़ा कितना सैटअप होया उहदे कंडक्टर के उत्ते कितना इलैक्ट्रिक फील्ड लग रहा है, E इज इक्वल टू किहदे बराबर, V ओवर L के बराबर। ठीक है, पढ़िया ही ना। तो इलैक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू द नैगेटिव ऑफ द पोटेंशियल ग्रेडियंट। ठीक है। इलैक्ट्रिक फील्ड यूनीफॉर्म होंदा है, इस करके जिहड़ा कि अपने को V ओवर L ए अपने को आ जाता है। ठीक है। इथों आपां जिहड़ा पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट कर लांगे, V किहदे बराबर आ जाऊगा, E इंटू L के बराबर। ठीक है। तो ये अपने को इनू आप ले लेने इक्वेशन नंबर 1। ओके स्टूडेंट्स। हुण ओम्स लॉ के अकॉर्डिंगली ओम्स लॉ जिहड़ा सिंपली आपां पढ़िया सी वो की कहंदा आ, रिलेशन उहदा अपने को हैगा ही V इज इक्वल टू आई आर के बराबर। ठीक है। रिलेशन जिहड़ा V इज इक्वल टू किहदे बराबर आ, आई आर के बराबर जिहड़ा रिलेशन हैगा। ठीक है। तो इथों जिहड़ा कि अपने को आर स्टडी किया ही आई इंटू आर की ही आर रजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर किहदे बराबर ही, हुणे आप एक्सप्रैशन जिहड़ा इहदे बारे पढ़िया रो इंटू एल ओवर ए के बराबर। ठीक है। सो आर की वैल्यू इत्थे आप सबस्टिट्यूट कर देंगे, रो इंटू एल ओवर ए के बराबर जिहड़ा ये आ जाऊगा। ओके स्टूडेंट्स, इन्नी गल समझ लग गई। तो ये अपने को इनू आप इस तरह लिख लवांगे, आई ते ए जिहड़ा की है इहदे नीचे। ठीक है। आई ओवर ए हो गया, इंटू नाल की आ गया रो इंटू एल किहदे बराबर, V दे बराबर। ठीक है। आई ओवर ए की होया, हुण आई ओवर ए की हुंदा, दैट इज द करंट डेंसिटी। ठीक है, पढ़िया ही ना। J इज इक्वल टू किहदे बराबर हुंदा, आई ओवर ए। करंट पासिंग पर यूनिट एरिया ऑफ द कंडक्टर इज कॉल्ड करंट डेंसिटी, इनू आप कहने। ठीक है। सो ये अपने को आई ओवर ए जिहड़ा ये की आ जाऊगा करंट डेंसिटी, इनू आप की लिख लांगे J इंटू रो इंटू एल किहदे बराबर, V दे बराबर आ गया। ओके स्टूडेंट्स, समझ लग गई, इन्नी क्लियर हो गया। तो आ जिहड़ा की अपने को नैक्सट देखो, रो जिहड़ी की आपां पढ़िया ही कंडक्टिविटी किहदे बराबर हुंदी है, दैट इज इनवर्स ऑफ द रजिस्टिविटी। ठीक है। कंडक्टिविटी जिहड़ी आ किहदे बराबर हुंदी है, इनवर्स ऑफ द रजिस्टिविटी। इथों अपने को रजिस्टिविटी किहदे बराबर आ जाऊगी, इनवर्स ऑफ द कंडक्टिविटी। ठीक है स्टूडेंट्स, आप पता लग गया, समझ लग गई ये बारे। तो ये अपने को J इंटू रो की थां दे उत्ते आपां की लिख लांगे 1 ओवर सिग्मा। सो 1 ओवर सिग्मा जे एल ते रो जिहड़ा कि 1 ओवर सिग्मा हो गया, सिग्मा नीचे आ गया, एक इहदे बराबर V दे बराबर आ गया। ओके स्टूडेंट्स, गल क्लीयर होगी। सो एक आपां जिहड़ा पोटेंशियल डिफरेंस E इंटू एल जिहड़ा ये आपां रिलेशन एक लिया। ठीक है। दूसरा अपने को रिलेशन अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ आ गया, V इज इक्वल टू जे एल इंटू रो। ये दो एक्सप्रैशन जिहड़े कि साडे को आ जाते हैं। ठीक है। तो इन्हां दोनों एक्सप्रैशनस तो
ਆਪਾਂ ਨੂੰ की करांगे इन्हां दोवां नूं कंपेयर कर दांगे। ठीक है, फ्रॉम 1 and 2, तो फ्रॉम 1 and 2, ठीक है, दोवें बराबर हो जाएंगे। ठीक है, v किहदे बराबर ही E इंटू L दे बराबर, इधरों अपने को v किहदे बराबर आ गया J इंटू L ओवर सिग्मा दे बराबर आ गया। ठीक है, आ L जिहड़ा इस L दे नाल कैंसल हो जाऊगा। ठीक है, E किहदे बराबर आ जाऊगा E इज इक्वल टू J ओवर सिग्मा के बराबर। ठीक, और J जिहड़ा कि अपने को किहदे बराबर आ जाऊगा सिग्मा इंटू E। ओके स्टूडेंट्स, ये अपने को जिहड़ा रिलेशन आ गया J इज इक्वल टू सिग्मा इंटू E। ओके, हुण इहनूं आपां वैक्टर फॉर्म विच किस तरह लिख सकते हैं? वैक्टर फॉर्म विच इन वैक्टर फॉर्म J जिहड़ा कि अपने को J वैक्टर इज इक्वल टू सिग्मा इंटू E वैक्टर। तो जिधरले पासे इलैक्ट्रिक फील्ड की डायरैक्शन होगी उधरले पासे ही करंट दी अपने करंट डेंसिटी जिहड़ी है उसकी डायरैक्शन होगी। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, समझ लगी? तो जिधरले पासे करंट की डायरैक्शन होंदी है ते उधरले पासे इलैक्ट्रिक फील्ड की डायरैक्शन होंदी है और उधरले पासे ही करंट डेंसिटी की भी डायरैक्शन होंदी है। ठीक है, तो विच इज द माइक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ। ओके स्टूडेंट्स, समझ लग गई है? गल क्लीयर हो गई है? ओके, अगेन नेक्स्ट अपने को स्टूडेंट्स डेरिवेशन ऑफ ओम्स लॉ using the concept of drift velocity। ठीक है, ओम्स लॉ आप ड्राइव करना है बाय द यूज ऑफ कंसेप्ट ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आपां नूं पता है कि इलैक्ट्रिक फील्ड किहदे बराबर हुंदा आ जदों आपां किसी कंडक्टर दे उत्ते L लेंथ का कंडक्टर होवे उहदे उत्ते पोटेंशियल डिफरेंस V अप्लाई करिए ते इलैक्ट्रिक फील्ड कितना सैटअप हुंदा आ दैट इज इक्वल टू V ओवर L दे बराबर हुंदा आ। ठीक है स्टूडेंट्स, अपने को करंट ते ड्रिफ्ट वेलोसिटी दे विचकार रिलेशन आपां डिराइव कीता सी I इज इक्वल टू NAEVD दे बराबर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो NAEVD रिलेशन आप ड्राइव किया पिछले लैक्चर में जिहड़ा I इज इक्वल टू NAEVD। ठीक है, VD जिहड़ा दैट इज द ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी की दसी ही द एवरेज वेलोसिटी ऑफ ऑल द इलैक्ट्रॉन्स। ठीक है, ड्रिफ्टिंग थ्रू द ions of the conductor when the potential difference or the electric field is set up across the conductor। ठीक है, सो ये अपने को करंट ते ड्रिफ्ट वेलोसिटी विच रिलेशन आ गया। ड्रिफ्ट वेलोसिटी का भी रिलेशन आपां एक डिराइव किया है VD इज इक्वल टू EE डिवाइडेड बाय M इंटू टॉ। मैग्नीट्यूड दे विच आपां ड्रिफ्ट वेलोसिटी जिहड़ी आ वो इन टर्म्स ऑफ इलैक्ट्रिक फील्ड डिराइव की सी EE डिवाइडेड बाय M इंटू टॉ अपने को ड्रिफ्ट वेलोसिटी आ गई। ਇਹਦਾ एक्सप्रैशन ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ सबस्टिट्यूट कर देंगे करंट ਦੇ एक्सप्रैशन ਦੇ ਵਿੱਚ NAEVD ਦੀ वैल्यू ਇੱਥੇ सबस्टिट्यूट कर ਦਿਓ EE डिवाइडेड बाय M इंटू टॉ। ठीक है स्टूडेंट्स, हुण अपने को की रिलेशन बन जाऊगा NAE स्क्वायर E डिवाइडेड बाय M इंटू टॉ। ये अपने को करंट आ जाऊगा। ठीक है, सो ये भी आप उत्ते सानू पता आ कि बराबर होंदा V ओवर L दे बराबर होंदा। ये भी वैल्यू सबस्टिट्यूट कर लो NAE स्क्वायर ओवर M इंटू E की थां दे उत्ते की आ गया V ओवर L इंटू नाल की आ जाऊगा टॉ दैट इज द एवरेज रिलैक्सेशन टाइम। टॉ जिहड़ा की है एवरेज रिलैक्सेशन टाइम सी। ठीक है, समझ लगी स्टूडेंट्स? हुण इहदे विच इधरले पासे करंट आ गया
उधरले पासे अपने को की हैगा पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, तो ओम्स लॉ में ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੀ ਇਹ दो चीज़ां ਹੁੰਦੀਆਂ। ठीक है, V इज इक्वल टू आई आर, एक पासे वोल्टेज, ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस, तो दूजे पासे करंट। ठीक है, तो ये आप रेशो जी इनू बना लेनी है। ठीक, रेशो किस तरह बनावांगे, आ आई जड़ा इनू अपना ये V दे नीचे लै जाओ। ठीक है, तो आ जे अपने को एम एल आ इन्हों इधरले पासे लै आओ, एम एल ओवर एन ए ई स्केयर, ये आ जाऊगा एन ए ई स्केयर इंटू नाल टॉ कि बराबर आ जाऊगा V ओवर आई के बराबर। ठीक है, आई उधरले पासे थले चल जूगी। ठीक है, बाकी सारे जी थले एम एल वो इधर क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया ऊपर, तो आ एन ए ई स्केयर ते नाल टॉ जड़ा की है वो भी थले इधर क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया। ठीक है स्टूडेंट, समझ लग गई। सो V ओवर आई की बराबर आ जाऊगा एम एल ओवर एन ए ई स्केयर इंटू टॉ के बराबर जरा ये आ जाऊगा। ओके, गल क्लीयर होगी सारिਆਂ ਨੂੰ। ओके, हुण आ सारी टर्म जी आ ये की रिप्रजेंट करती, जे इनू आपां ओम्स लॉ दे नाल कंपेयर करिए, ओम्स लॉ जड़ा V ओवर आई जड़ा किहदे बराबर हुंदा, R दे बराबर हुंदा। आ भी V ओवर आई आ ते आ भी V ओवर आई आ। ठीक है, ਇਹਦਾ मतलब ये सारा किहदे बराबर आ गया, R के बराबर आ गया, रजिस्टेंस के बराबर। ਇਹਦਾ मतलब आ सारी टर्म जी की आ अपने को R नू रिप्रजेंट करती पई है। ठीक है स्टूडेंट, V ओवर आई जी की आ टर्म अपने को किनू रिप्रजेंट करन दी है, सारी R नू रिप्रजेंट करन दी है। ਇਹਦਾ मतलब R अपने को किहदे बराबर आ जाऊगा, दैट इज इक्वल टू एम एल ओवर एन ई स्केयर ए इंटू टॉ जड़ा ये आ जाऊगा। ओके, गल क्लीयर होगी। सो इनू जे आपां इस रिलेशन आर का जड़ा अपने को रिलेशन आ, इनू आपां रजिस्टिविटी के केस दे विच आ रिलेशन डिराइव किया सी, आर इज इक्वल टू रो इंटू एल ओवर ए। इस रिलेशन के नाल जड़ा आपां कंपेयर करिए, ठीक है, तो तुसी देखो इत्थों अपने को आर जड़ा एम ओवर एन ई स्केयर टॉ इंटू नाल एल ओवर ए। ठीक है, एन नू रिलेशन नू इहदे नाल जिहड़ा की कंपेयर कर दो, तो तुसी देखोगे एल ओवर ए दोवां विच जिहड़ा की कॉमन हैगा। ठीक है, इहदा मतलब आ रो जिहड़ी टर्म है विचली ये किनू रिप्रजेंट करन दी है, इस टर्म नू। रजिस्टिविटी किनू जिहड़ा कंपेयर जो आप कर देंगे, रजिस्टिविटी किनू रिप्रजेंट करती पई है, एम ओवर एन ई स्केयर टॉ दे। ਇਹਦਾ मतलब रजिस्टिविटी किहदे बराबर आ जूगी, एम ओवर एन ई स्केयर टॉ दे बराबर जी वो आ जूगी। ओके स्टूडेंट्स, समझ लग गई है कि नहीं। ठीक है, तो आप इतों जो की डिराइव कर लिया रिलेशन जो ओम्स लॉ का। ठीक है, अगे आप जो डिस्कस करते पे हैं रजिस्टिविटी। ठीक है, सो रजिस्टिविटी किहदे बराबर आ गई, एम ओवर एन ई स्केयर टॉ दे बराबर आ गई। तो रजिस्टिविटी हुण काहदे उत्ते डिपेंड करती पई है, तुसीं देख सकते जे एम जिहड़ा हुंदा वो अपने को मास ऑफ इलैक्ट्रॉन हुंदा। ठीक है, ई जिहड़ा की है दैट इज द चार्ज ऑन इलैक्ट्रॉन हुंदा। ठीक, तो रह की गए एन ते टॉ। ठीक, तो इसका मतलब रजिस्टिविटी जिहड़ी आ वो इनवर्सली डिपेंड करती पई है नंबर ऑफ फ्री इलैक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। एन की रिप्रजेंट करता इत्थे, नंबर ऑफ इलैक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम नू रिप्रजेंट करता है। ठीक है, इस तरह दूसरा रजिस्टिविटी होर काहदे उत्ते डिपेंड करती पई है, रिलैक्सेशन टाइम पे। इनवर्सली थले ही आ रही ना, डिनोमीनेटर दे विच आ रहे दोनों ही, एन भी ते टॉ भी। ठीक है, इस करके जिहड़ा की है अपने को इनवर्सली डिपेंड करते पे रजिस्टिविटी के उत्ते। ठीक है स्टूडेंट्स, समझ लग गई है कि नहीं। ठीक, तो इन्होंने दोवां दे उत्ते जिहड़ा इनवर्सली डिपेंड करती पई है रजिस्टिविटी, नंबर ऑफ इलैक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम के उत्ते भी ते रिलैक्सेशन टाइम के उत्ते। सो इन्हों आप वन बाय वन डिस्कस करते हैं। फिर रजिस्टिविटी जी आ 1 ओवर n के उत्ते डिपेंड करती पई है, जे नंबर ऑफ इलैक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द कंडक्टर चेंज होंदे आ ते रजिस्टिविटी भी चेंज होंदी है। ठीक है, इसका मतलब मटीरियल दे विच नंबर ऑफ इलैक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम हरेक मटीरियल के वक्रे वक्रे होंदे आ। ठीक है, हरेक कंडक्टर के जिहड़े की होणगे वक्रे वक्रे होणगे। इसका मतलब
ਰਜਿਸਟਿਵਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਨੇਚਰ ਆਫ ਦਾ ਮਟੀਰੀਅਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਟੀਰੀਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੰਬਰ ਆਫ ਫ੍ਰੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਯੂਨਿਟ ਵੋਲੀਅਮ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਆ ਨੇਚਰ ਆਫ ਦਾ ਮਟੀਰੀਅਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਜਿਸਟਿਵਿਟੀ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਇਹਦੀ ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਈ। दूसरा अपने को केस है कि रिलैक्सेशन टाइम। सो रिलैक्सेशन टाइम भी इनवर्सली डिपेंड करता पे। टॉ जे अपने को ज़्यादा होगा तो रजिस्टिविटी घट हो, ठीक है। तो जे अपने को टॉ घट होगा तो रजिस्टिविटी वध होगी, ठीक है। हुण टॉ जिहड़ा वो वध घट किस तरह सकता, रिलैक्सेशन टाइम की दसिया ही रिलैक्सेशन टाइम सिंपल जी मैं तुहानूं जिहड़ा कि एक गल दसी भी रिलैक्सेशन टाइम जिहड़ा की हुंदा डैट इज़ द टाइम इंटरवल बिटवीन टू कंजैक्टिव कलाइंस ऑफ द इलैक्ट्रॉन्स विद द आयंस ऑफ द कंडक्टर, ठीक है। भी दो कंजैक्टिव मतलब लगातार भी पहला इहदे नाल टकराया, इहदे नाल टकरा के दूजी वारी जिहड़ा अपने को फिर आयन दे नाल टकराया, ठीक है। उन्हां दोनां टकरा दे विच जिन्ना टाइम लगा फ्री इलैक्ट्रॉन नूं एक नाल टकराउण तो बाद दूजे नूं टकराउण तक जिन्ना टाइम लगा उन्होंने आपां की कह देंगे, रिलैक्सेशन टाइम कह देंगे, ठीक है। जो रिलैक्सेशन टाइम घटदा आ हुण घटूगा किस तरह, एटम जिहड़े कि अपने को आयंस हुंदे आ जिहड़े वो तो फिक्स हुंदे आ, ठीक है, कंडक्टर दे विच। सो वो फिक्स मतलब कि नहीं रहिंदे, जो वो किहदे उत्ते डिपेंड करदा, वो टैंपरेचर दे उत्ते। जे टैंपरेचर आपां किसी कंडक्टर दा वधाउने आ तो अपनी मेन पोजीशन दे अबाउट जिहड़े हुंदे आ आयंस एटम्स जिहड़े अपने को कंडक्टर दे हुंदे आ वो वाइब्रेट करना शुरू कर दिंदे आ, ठीक है। जदों वाइब्रेट करनगे उन्हां विच डिस्टेंस जिहड़ा वो वेरी करूगा, जे वो वेरी करूगा तो वो फ्री इलैक्ट्रॉन्स जिहड़े आ वो छेती नाल जिहड़ा की टकराउणगे, ठीक है, डिस्टेंस घट जाऊगा, ठीक है। रिलैक्सेशन टाइम भी जिहड़ा वो भी घट जाऊगा, ठीक है। सो टैंपरेचर वधन दे नाल रिलैक्सेशन टाइम की हो जाता, घट जाता है, ठीक है। जे रिलैक्सेशन टाइम घटूगा तो फिर रजिस्टिविटी की हो जाती है, वध जाती है, ठीक है। यदा मतलब अपने को टैंपरेचर के उत्ते रजिस्टिविटी डायरैक्टली फिर डिपेंड करती पई है। देखो टैंपरेचर वधिया तो की होया, रिलैक्सेशन टाइम घटिया, ठीक है। रिलैक्सेशन टाइम घटिया तो रजिस्टिविटी वध गई। ਇਹਦਾ मतलब टैंपरेचर ਵਧਣ ਦੇ ਨਾਲ ਰਜਿਸਟਿਵਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਵਧਣ ਦੇ ਨਾਲ ਥੀਟਾ ਕੀ ਮੈਂ ਲੈ ਲਿਆ ਟੈਂਪਰੇਚਰ, ਸੋ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਵਧਣ ਦੇ ਨਾਲ ਰਜਿਸਟਿਵਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਵਧਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਈ ਇਹਦੀ, ਦੋਨੋਂ ਕਨਸੈਪਟ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਏ। ਸੋ ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋ ਜਿਹੜਾ ਟੌਪਿਕ ਆ ਗਿਆ ਸਿੰਪਲ ਜਿਹਾ ਟੌਪਿਕ ਸੀ, ਓਮਸ ਲਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਡਿਰਾਈਵ ਕੀਤਾ ਆ, ठीक है, यूजिंग द कंसैप्ट ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ठीक है। बाद चो आप रजिस्टिविटी के बारे डिस्कस किया कि रजिस्टिविटी किहड़ियां गल्लां दे उत्ते डिपेंड करती, दो ही जिहड़े अपने को वो तो चीज़ां दो कॉन्सटेंट आ, चार्ज ऑन द इलैक्ट्रॉन ते मास ऑफ द इलैक्ट्रॉन वो तो अपने को कॉन्सटेंट रहिंदियां। तो इन्हां उत्ते डिपेंड करदियां नंबर ऑफ इलैक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम ते रिलैक्सेशन टाइम ते। तो इन्हां दोवां दे बारे जिहड़ा कि आपां डिस्कस किया, ठीक है। तो मैनूं उम्मीद है कि तुहानूं अज दा लैक्चर जिहड़ा वो जरूर समझ लग गया होगा। तो जे तुहानूं मेरे लैक्चर जिहड़े आ वो समझ लगदे आ प्लीज़ सबसक्राइब चैनल नूं जरूर करो। सो थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।